खंड पृष्ठा क्रमांक 50 51। শ্রী ঠাকুরের কথা শুনে দাদাটি উৎসাহিত হয়ে বললেন, এখন আমার মনে হচ্ছে দুঃখ কষ্ট আর আমাকে কাবু করতে পারবে না। श्री ठाकुर का बात सुन के दादा दादा उत्साहित हो उठे उठे और बोला कि अभी लग रहा है দুঃখ কষ্ট मेरे को काबू नहीं कर पाएगा। মনের এই অবস্থাটা যেন সবসময় বজায় থাকে। मन का ये स्थिति हमेशा कायम रहे। শ্রী ঠাকুর যেন বজায় থাকে বললে বজায় থাকায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। श्री ठाकुर बोल रहा है अगर बजाय থাকে मतलब कायम रहे ऐसा बोलने से कायम का ऊपर संदेह प्रकाश होता है। बजाय রাখবো এমনতর সংকল্প করতে হয়। कायम रखूंगा ऐसा संकल्प करना पड़ता है। তবে মনের ওঠাপড়া আছেই, लेकिन मन का उतार चढ़ाव है ही है। ওদিকে খেয়াল না দিয়ে যা করণীয় করে যেতে হয়। उस तरफ ध्यान नहीं देके जो करना है वो करके जाना चाहिए। মনটা ঢেউয়ের মতো, একবার ওঠে একবার নামে। मन मन जो है वो तरंग जैसा है, एक बार उठता है एक बार नामता है। ঢেউয়ের ভেতর দিয়ে পানসি চালিয়ে তরতর করে এগিয়ে যেতে হয়। वो ढेउ का अंदर से पानसी मतलब बोट बोट अ, बोट लेके तर तर करके आगे बढ़ना होता है। রবিদা ব্যানার্জি, ধীরেন দা চক্রবর্তী, হীরালাল দা চক্রবর্তী, সরজিৎ দা ঘোষ, উপেন দা সেন, হরিচরণ দা গাঙ্গুলি, পশুপতি দা দত্ত, রাধা বিনোদ দা বিশ্বাস, জগৎজ্যোতি দা সেন, শ্রীভূষণ দা মিত্র, জিতেন দা মিত্র, জগৎ দা চক্রবর্তী, সুরেন দা বিশ্বাস, হরিশ দা গুণ, হেম দা মুখার্জি, আশু দা ব্যানার্জি, গৌর দা দাস, মধু দা সান্যাল, তারাপদ দা রায়, মদন দা দাস, শঙ্কু দা সাহা, শিবকালী দা সাহা, কানাই দা গাঙ্গুলি, নেপাল ভাই পাল, বিশু ভাই মুখার্জি, বিভুদা ব্যানার্জি, করুণাদা মুখার্জি প্রমুখ কলকাতা অঞ্চলে দাদাদের দেখে শ্রী ঠাকুর উল্লাস সহকারে বললেন, এবার তো তোমরা একটা কামের মতো কাম করিছ। कोलकाता से जो दादा लोग आए हैं उनको देख के ठाकुर बहुत उल्लसित हुआ और बोला, इतना दिन का बाद तो बहुत अच्छा काम किया है। তোমরা যে চাল পাঠাইছো কলকাতা থেকে তা খেয়ে কত लोग बेचे যাচ্ছে। तुम लोग जो कलकत्ता से चाल भेजा है वो खा के कितना लोग बच जा रहा है। 1000 মন পাঠাতে পারলে আরো ভালো হতো। अगर 1000 মন भेज सकता तो और अच्छा হতো। কিন্তু যা করিছো সেও এই সময় অসাধারণ ব্যাপার। लेकिन जो भी किया है इसी टाइम पे ये असाधारण है। रविदा विशेष করে हीरालाल दार चेष्टाয় सब संभव হয়েছে। रविदा बोलने लगा कि खास करके हीरालाल दा का कोशिश करने से सब कुछ संभव हुआ है। श्री ठाकुर हीरालाल तो तुम्हारे बात दिए नয়, हीरालाल दा तुम लोग को छोड़ के नहीं है। हीरालाल दा मास्टर मशाई থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকে যথেষ্ট করেছে। हीरालाल दा बोलने लगे मास्टर मशाई से लेके सब लोग बहुत प्रयास किया है, তা না হলে যতটুকু করা আছে তাও সম্ভব হতো না। नहीं तो जो भी हुआ है वो भी नहीं हो पाता। শ্রী ঠাকুর তাহলে দেখো ন্যাংটারা একত্র হলে কি করতে পারে। श्री ठाकुर कभी बोला कि कभी देखो जो जो लोग का पास कुछ भी नहीं है वो लोग क्या कर सकता है। তোমরা যদি লাগো তোমাদের অসাধ্য কাণ্ড নেই दुनिया। अगर तुम लोग लग लग जाओ तो तुम लोग का असाध्य कुछ भी नहीं है ये दुनिया में। তবে তোমাদের যে দম থাকে না, लेकिन तुम लोग का दम नहीं रहता। কিছুদিন উৎসাহ সহকারে কাজকর্ম করে আবার ঢিল দাও। कुछ दिन अच्छा से उत्साह सहकारे के काम करने के बाद ढीला छोड़ देते বা ডুব মারো, नहीं तो চুপচাপ बैठ जाते। কিন্তু অ্যাক্টিভ কন্টিনিউটি সক্রিয় ক্রমাগতি ছাড়া কিছুই হবার নয়। लेकिन एक्टिव कंटिन्यूटी या सक्रिय क्रमागति छोड़ के कुछ भी नहीं हो सकता। কানাইদা আমাদের কন্টিনিউটি ক্রমাগতি থাকে না কেন। कानाईदा पूछ रहा है हम लोग का कंटिन्यूटी या क्रमागति रहता क्यों नहीं है। ऋषि ठाकुर कंटिन्यूटी क्रमागति नहीं के बोले। ऋषि ठाकुर बोला इसका जवाब में कि क्रमागति या कंटिन्यूटी नहीं है कौन बोल रहा है।
काम-कांचনের সেবায় আমাদের যে আগ্রহ তাতে তো কন্টিन्यूटी ক্রমাগতির অভাব দেখা যায় না। हम लोग का कामिनी कांचन का ऊपर जो आग्रह है, उसमें तो ক্রমাগতি का अभाव नहीं दिखा जाता है। আমরা যে বিষয়ে ইন্টারেস্টেড, আগ্রহান্বিত সে বিষয়ে আমাদের কন্টিन्यूटी ক্রমাগতি তেমনি। हम लोग जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उनमें हमारा कंटिन्यूटी क्रमागति देखा जाता है। मतलब जिसमें इंटरेस्ट है उसमें क्रमागति कंटिन्यूटी रहता है। এই বলব। আর আমাদের অনেকের স্বভাবের মধ্যে থাকে আলস্য ও দীর্ঘসূত্রিতা। और हम लोग का स्वभाव में आलस्य और दीर्घसूत्रिता मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन रहता है। ওগুলি সদভ্যাসের সঙ্গে শত্রুতা শুरू করে দেয়। ये जो दो चीज़ है आलस्य और दीर्घसूत्रिता ये हम लोग का जो सदाभ्यास है उसका साथ एनिमिटी करते रहता है, शत्रुता करते रहता है। रोज़ ही হয়তো সন্ধ্যায় जाजन করতে বেরোচ্ছি, डेली शाम को जाजन करने निकल रहा हूँ। একদিন হয়তো আলস্য বশে মনে হলো आज আর যেয়ে কাজ নেই। एक दिन लगा कि आज नहीं जाते, आज छोड़ देते। आलस्य प्ररोचनाয় হয়তো গেলামই না। आलस्य का बस में हम शायद गया ही नहीं। আর তার পরের দিন সন্ধ্যায় যখন বেরোবার কথা মনে হলো, তখন হয়তো ভাবলাম একটু পরে গেলেও তো চলবে। नेक्स्ट डे जब हम शाम को निकलने का सोच रहा है, तभी हम सोचते हैं कि ठीक है थोड़ा देर बाद जाएँगे। এখনই যে যেতে হবে এমন কি তাড়া আছে? अभी जाना है ये क्या कौन-सा তাড়া है? कौन-सा जल्दी है? এইভাবে কিছু সময় হয়তো গড়িমসি করলাম। ऐसे कुछ टाइम पास किया। ऐसा सोचते-सोचते कुछ टाइम पास किया। একদিন তারপর সেদিন আর যাওয়াই হলো না। उस दिन और जाने को ही नहीं मिला। কদিন যদি এইরকমভাবে বাদ যায় তারপর হয়তো সন্ধ্যাবেলায় বেরোবার কথা মনেই পড়বে না। कुछ दिन ऐसे छूट जाने से उसका बाद तो शाम को निकालने का बात याद ही नहीं रहेगा। এইভাবে ছোট, ছোট বদঅভ্যাসগুলি বাদ সাজে। ऐसा करके छोटा-छोटा जो बदअभ्यास है, कुअभ्यास है, वो बाधा देता है। सदअभ्यासগুলো को ধরে রাখতে দেয় না। जो हम लोग को सदअभ्यास है उसको पकड़ के नहीं रखने देता है। কিন্তু দুর্বলতার প্রতি যদি নির্মম না হওয়া যায় তাহলে পারা যায় না। लेकिन जो ये दुर्बलता है, वीकनेस है, इसका ऊपर कठोर होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ काम नहीं होता। शुभ संकल्पेर खिलाफ होते देते नहीं। जो शुभ संकल्प किया है, जो प्रतिज्ञा किया है उसको छूटने नहीं देना चाहिए, खिलाफ नहीं होना देना चाहिए। एक अनिवार्य कारण छाड़ा कोई अनिवार्य कारण छोड़ के उसको खिलाफ नहीं छूटना नहीं देना चाहिए। जय गुरु। जय गुरु। कल ये विषय वस्तु हम लोग आलोचना किए थे। मैं बादलापुर मंदिर शिव मंदिर में गाड़ी में था, नेटवर्क इश्यू के कारण मैं सुन नहीं पाया था प्रॉपरली, और आज इसको दोबारा पढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर विषय वस्तु है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी का जो चावल कलेक्शन का जो हीरालाल दा को दिए थे 40 मानो 40,000 केजी की कुछ होगा इस टाइप का। तो वो चावल कलेक्शन के बाद जब श्री ठाकुर जी को यहाँ पर रविदा विशेष भाव से ये जो चेष्टा हीरालाल दा किए हैं उनका प्रशंसा कर रहे हैं। तो मुख्यतः हीरालाल दा की वजह से ये चावल कलेक्शन हो पाए, रविदा श्री ठाकुर जी के पास बोल रहे हैं। देखिए, जो श्री ठाकुर का जो बात करने का कौशल है वो हमारा जीवन में सीखना चाहिए। यही जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दिया जाता है उसी में ये बहुत सारा चीज़ हम लोग जो जीविका क्षेत्र में रहते हैं, सक्सेस का बात श्री ठाकुर जी बताए हैं, बट हम लोग पढ़ते हैं इसको एक बार हृदयगम नहीं करते हैं। दिक्कत क्या है, ऊपर से पढ़े और उसको अंदर कुछ भी नहीं लिए, दिक्कत वो 2 दिन के बाद फिर भूल गए। श्री ठाकुर जो यहाँ पर कैसे बात कर रहे हैं, ये मैं अभी अंडरलाइन कर रहा था, ये बोल रहे हैं हीरालाल दा तो तुम्हादर बात दिए ना
देखिए अभी प्रशंस हीरालाल दा तो अकेला नहीं किए हैं और तुम लोग सब मिलके किए हो और तुम लोग के अंदर ही हीरालाल दा है। तो तुम भी कर पाओगे। तो वही श्री ठाकुर जी जब ये इससे बात किए तो हीरालाल दा बोल रहे जे सबका प्रचेष्टा ही ये हुआ है और जो जितना चेष्टा करके प्रयास किए हैं वो उतना किए हैं। तो श्री ठाकुर इधर बोले जे मनुष्य जो जब তোমরা যদি তোমাদের अवश्य काज नहीं ऐसे तुम कुछ भी चाहते हो वो करना चाहते हो तो तुम कंटिन्यूटी के भाव से लगोगे तो 100% होने वाला है। इसके बाद श्री ठाकुर जी जो बोलते हैं ये अभ्यास कर कार्यक्रम करे तो उसका जो फल है मतलब जो भी कुछ करना है वो अभ्यास को के साथ करना चाहिए मतलब हैबिचुअल डाल देना चाहिए उसी कार्य को लेके। तो उसके लिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो एक्टिव कंटिन्यूटी चाहिए, सक्रिय 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 क्रमागति चाहिए। जो सक्सेस का पीछे जो 3 मंत्र श्री ठाकुर जी दिए हैं, जे सौंदर्य और सार्थकता का सक्सेस और आनंदमय जीवन यापन करने के लिए जैसे श्री ठाकुर जी बोलते हैं अटैच टू वन, फिर कंटिन्यूटी, फिर सिमल्टेनियसली। ये जो बातें हैं क्रमागति और एकानुरक्ति और तीव्रता, ये मनुष्य जीवन में सक्सेस लाता है। कोई भी काम करो उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं जो एक्टिव कंटिन्यूटी को पूछा जा रहा है, एक्टिव कंटिन्यूटी हमारा क्यों नहीं रहता है, ये कंटिन्यूटी हम लोग क्यों नहीं रख पाते हैं। तो ये संबंध में श्री ठाकुर जी आलोचना रख रहे हैं। मैं दिनेश भाई को बोल रहा हूँ जितना भी प्रयास करें वो कुछ आलोचना रखें। मैं चाहता हूँ हर दिन एक नया दादा माँ लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करें तो कुछ बोलें, क्योंकि आपका जो इष्टभूति से पहले जो स्वतोन क्या बोलें जो मैं जाजन जैत्र हूँ, मैं जाजन को जय किया हूँ, तो मेरा कोई हिचपिचा नहीं रहना चाहिए ठाकुर जी की बातें में कुछ बोलने के लिए। बोध के द्वारा जो भी जितना भी आता है दिनेश दा आप बोलिए। जय गुरु। ठीक है दादा, जय गुरु जय गुरु। मुझे तो आज के इस प्रसंग से ये पता चला कि दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, एक प्रोक्रेस्टिनेशन और एक लेजीनेस जो बोले थे मतलब दादा। तो उसमें उसमें से अगर मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कोई भी अगर मतलब हम काम करते हैं तो फिर उसको हम अगर कंटिन्यूटी नहीं कर पाते तो फिर वो कर सोचते हैं कि हम अभी नहीं करेंगे, फिर बाद में करेंगे, फिर बाद में करेंगे, ऐसे कर करके वो रुक ही जाता है पूरा। फिर और उसके बाद रुकने के बाद वो करने का मन ही नहीं करता बाद में। और एक आलस्य कि हाँ मतलब मतलब अभी नहीं, फिर बाद में ऐसे ही वो मतलब दोनों इंटरलिंक्ड है। और आज के प्रसंग में वही शशि ठाकुर ने बोला है कि मतलब ये दोनों अगर आ जाता है तो फिर कोई भी काम मतलब हो ही नहीं पाएगा और करने का मन भी नहीं करेगा। जैसे कि कोई भी अगर मतलब जैसे हर एक क्षेत्र में, जैसे ठाकुर जी का ही नहीं काम मतलब हर एक, जैसे कि स्टडीज में हो गया, नहीं तो दूसरे कोई भी चीज़ में। और एक चीज़ मुझे समझ में आया कि जैसे कि अभी किस में अगर इंटरेस्ट है, जैसे कि कोई वेब सीरीज आ गया नया तो वो देखने का मन कर गया, तो फिर वो मतलब अगर वो देखते रहते तो उसमें इंटरेस्ट कंटिन्यूटी रहता है कि हाँ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो वो सब चीज़ में जिसमें अगर हम इंटरेस्ट लेंगे तो वो हम कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी के साथ कर सकते हैं। और जिसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा वो मतलब कम हो के मतलब एक टाइम पे ऐसा आ जाता है एक पॉइंट कि वो बंद ही हो जाता है और फिर वो करने का मन ही नहीं करता। तो अगर मतलब वो चीज़ को जैसे कि अगर हम लोग अगर वो चीज़ को कंटिन्यूटी मतलब अपने मन को अगर वो करके कि नहीं करना ही है वो चीज़ हमें, तो रेगुलर अगर वो करते जाएंगे तो फिर वो एक एक टाइम पे ऐसा मतलब हमारे मतलब मज्जागत हो जाएगा कि हाँ मतलब उसके ना हम मतलब वो करना कंपलसरी हो जाएगा और वो रेगुलर हम करते रहेंगे और वो ऐसा कभी छूटेगा नहीं। लेकिन पर एक दिन ऐसा छूट जाने से फिर ऐसा लगता है कि नहीं उसके बाद वाले दिन और नहीं करना है, मतलब वो फिर थोड़ा लेट में करेंगे, फिर उसके बाद वाले दिन और थोड़ा मतलब ऐसे कर करके मतलब वो बंद हो जाता है। लेकिन पर अगर हम वैसे ही अगर कर मतलब एक दिन करें फिर दूसरे दिन भी करें, मतलब ऐसे कर करके कंटिन्यूटी रखें उसमें, और अगर मन एक दिन छूट मतलब ऐसे बंद भी हो जाएगा फिर उसके बाद वाले दिन फिर से
अपने मतलब उसको मतलब मन को मार के फिर से वो करना चालू करे, तो फिर वो एक कंटिन्यूटी एक चीज़ में रहेगा टास्क में, और उस जिससे कि वो कर कर सकते हैं। और इंटरेस्टेड चीज़ जैसे कि मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि मतलब मैं जो फ़ील करता हूँ जैसे कि गेम्स, वेब सीरीज़ और नहीं तो जो जो कोई भी चीज़ है, वो सब चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा तो वो हम रेगुलर बेसिस में कर सकते हैं, जैसे आज किए फिर वो किए। लेकिन पर वो सबको एक साइड में करके जो मतलब जैसे कि अभी मेरे हिसाब से तो स्टडीज़ और ठाकुर जी का काम, ये सब अगर हम रेगुलर बेसिस में करेंगे, तो एक कंटिन्यूटी उसमें बना रहेगा, ये सब चीज़ को साइड में छोड़ के। तो फिर वही फिर ठाकुर जी ने इसमें वही बोला है कि प्रोक्रेस्टिनेशन और लेज़ीनेस को कैसे मतलब टैकल करना है अपने डे टू डे लाइफ में। इतना बोल के मैं जय गुरु बोलना चाहूँगा। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत अच्छा प्रयास किए हैं। जो कंटिन्यूटी का मेन जो बाधा सृष्टि करता है जीवन में, वो होता है आलस्य एवं दीर्घसूत्रता। और ये आलस्य दीर्घसूत्र ईर्ष्या से फिर हीनमान्यता और गोविटिन क्रिएट होता है, और मनुष्य कंटिन्यूटी में नहीं आता है। जब वो आज नहीं, मैं आज रात को जो ब्रश करके सोने वाला था, बहुत जगह में श्री श्री बरदा बोले, आचार्य देव बोले हैं जे जब भी खाना खाते हो रात को सोने के टाइम, क्योंकि वो विश्राम में इतना बड़ा जो टाइम जाता है 5 से 7 घंटा कि 8 घंटा, तो वो दांत खराब करने का बहुत चांसेस है। तो ब्रश करके सोना है। नहीं, आज मैं ब्रश नहीं करता हूँ। ये जो आलस्यपन, दीर्घसूत्रिता और फंकीबाजी, और उसका जो उसका आउटपुट होता है गोबुटिन, मतलब जो द्वंद्व वृत्ति, ये करूँ नहीं करूँ, सोचा नहीं किया, ये मनुष्य जीवन में कंटिन्यूटी में बहुत प्रभाव डालता है। तो उसके लिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं, ये कंटिन्यूटी बजाय रखने के लिए तुमको एक रेगुलर डायरी मेंटेन करना है। रेगुलर जिसको स्मरण खाता बोल रहे हैं, तो इसको फिजिकल फॉर्म में करो, नहीं तो गूगल फॉर्म में करो। मैं अभी कुछ दिन पहले एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया हूँ, 7-8 दिन हुआ है। तो मैं कुछ लोग को 5-6 लोग को ट्रायल बेसिस में दिया हूँ उसको भरने के लिए। तो जो कोई दीक्षा और स्वस्थ पालन का कुछ नियम उसमें मेंशन किया गया है। तो कंटिन्यूटी करने के लिए वो रिकॉर्ड करना होता है। जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको लगेगा मैं, और कंटिन्यूटी लाने में एक सामूहिक साधना चाहिए, जो होता है ना व्यक्तिगत साधना और सामूहिक साधना। तो सामूहिक साधना में क्या होता है ना, दूसरा लोग तुमको पूछते हैं, जे दादा तुम तो योगा क्लास में आज आए नहीं, जे आज तो आप मंदिर का प्रेयर में हर दिन आते थे, आज नहीं आए। तो वहाँ पर क्या होता है, एक प्रेरणा आपको मिलता है, जे नहीं मैं आज कर नहीं पाए। इसीलिए वो आलस्य और दीर्घसूत्रता का छोड़ने के लिए मनुष्य को इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा कोई भी कार्य के प्रति। जैसे एक मेडिटेशन जो भी नाम ध्यान करना है, हर दिन 2 मिनट हो कि 5 मिनट हो कि 10 मिनट हो, सपोज बैठने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, तो एटलीस्ट 2 मिनट से स्टार्ट किया जाए। आज्ञा चक्र के आगे नाम ध्यान कितना % लोग करते होंगे आपको लग रहा है? अब किसी को पूछो, आज्ञा चक्र के आगे बैठता नहीं है 80% लोग। और नाम ऐसे करते हैं नॉर्मल, बट आज्ञा चक्र को देख के नाम ध्यान जो विधि है, वो विधि बहुत कम लोग करते होंगे। तो ये जो कंटिन्यूटी लाने के लिए जीवन में बहुत सारा चीज कंटिन्यूटी लाने के लिए एक रजिस्टर में लिखना होगा। तो मैं जैसे मैं ब्रश रात को किया कि नहीं, उसमें ये श्लोक डालेगा। मैं सुबह उठ के प्रार्थना से जो इष्टबुद्धि से पहले कितना मिनट नाम ध्यान किया, सपोज आज मैं 20 मिनट नाम ध्यान करके इष्टबुद्धि किया, तो 5 मिनट से स्टार्ट करें, मिनिमम 5 मिनट, उससे कम नहीं। फिर वो 5 मिनट जब हो जाएगा 15 दिन की 1 महीना तक, फिर वो 5 मिनट को वो 10 मिनट पे पहुंचाएगा। धीरे धीरे उसका जो एक कंटिन्यूटी इंटरेस्ट जागेगा, जो मेरे नाम करते करते फिर उसको कभी वो 5 से 10 मिनट हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। बट वो वही उसके लिए उसको श्रद्धावान अनुगत्य होना चाहिए श्री ठाकुर जी के लिए। इसलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं एक अनुरक्ति, एक के प्रति अनुरक्ति पहले आना चाहिए। देन अनुरक्ति उनको फुलफिल करने से लिए उनको जो उनका मन में
जे मैं दुःख उनको कष्ट नहीं दूँगा, ये चीज़ बोले हैं तो मैं करूँगा। ये जो भाव उसके अंदर उत्पन्न होगा नाम करते-करते, तो वो कंटिन्यूटी तरफ जाएगा और ये कंटिन्यूटी इतना सहज चीज़ नहीं है। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं जब कृष्णदा बोले थे, जो कंटिन्यूटी कैसे आएगा। पूरा बीट बाय बीट श्री ठाकुर जी रखे थे और उसको 2 दिन भी आलोचना किए थे। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ये वन टाइप ऑफ एक कॉम्प्लेक्स है, ये आउटपुट है। कंटिन्यूटी कोई कर नहीं पा रहा है, मतलब इसका एक पीछे आइदर वो श्री ठाकुर जी के प्रति अनुरक्ति नहीं है, वो अनुरक्त नहीं है, नहीं तो कोई कॉम्प्लेक्स का शिकार हुआ है। और मेजरली जो कॉम्प्लेक्स का बात है यहाँ पर श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं वो है आलस्य, दीर्घसूत्रता और उसके अंदर गोबिटन भी पैदा होता है भयंकर रूप से। और ये जो कॉम्प्लेक्स है उधर जैसे आलस्य, कल ना परसों में किसी को बोल रहा था जे तुम जो इष्टभूति कर रहे हो तुम्हारा स्वतः अनुज्ञा के ऊपर किसके ऊपर जोर दे रहे हो? जे मैं इस समय ना ये स्वतः अनुज्ञा का ये वार्ड के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ, जे मैं निरलस के ऊपर जोर दे रहा हूँ। तो मैं ऑफिस से लेके कोई कार्य आता है उसमें आलस्य नहीं दिखाऊंगा, फटाफट करके दे दूंगा। ये संपादन जब नहीं करते हो, कल एक व्यक्ति नहीं, कल नहीं संडे सिपाहीदा के पास एक व्यक्ति निवेदन कर रहा था, जो मेरा जो भी काम कर रहा हूँ, जब जो मेडिटेशन कर रहा हूँ वो मेडिटेशन में मुझे कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। तो वही नामधान करने के लिए वो एक उपाय दिए थे, जो कोई भी काम को तुम इनकम्प्लीट रखने से नामधान नहीं होगा। जे सोचा ये काम करने के लिए, फिर आज नहीं किया, फिर कल नहीं किया। जो बातें बोल रहे हैं ना, जे मैं किसी का घर पे जाने के लिए सोच रहा हूँ और आज नहीं जाने से ठीक है मैं कल जाऊंगा, बट कल जब होगा नहीं गया, ऐसे के बाद ये जो गुड थॉट्स 3 दिन 4 दिन के बाद वो जाने का थॉट्स भी नहीं आएगा माइंड में। मतलब जो हमारा जो गुड थॉट्स है जो 60-70,000 पर डे आ रहे हैं, तो ये थॉट्स जो होता है उसमें जो गुड थॉट्स है सचिंता होता है वो 10% होता है कि 15% मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा नहीं। और वो थॉट्स सब रिपीट होता है बोथ, जो गुड थॉट्स आज आया और वो कल भी आएगा, रिपीट होगा, और तीसरा दिन में स्लाइटली आएगा और चौथा दिन को पूरा एकदम वो थॉट्स आएगा नहीं टोटल। तो जैसे हाथ धोता हूँ तो ब्रश करने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा भी बहुत बैड हैबिट है, मैं कोई चीज़ को कंटिन्यूटी नहीं कर पाता था। आज आलोचना प्रसंग किया तो कल बंद, आज मेडिटेशन किया तो कल बंद, आज थालकुड़ी पत्ता खाया है तो हफ्ता में 3 दिन खाया, 4 दिन नहीं खाया, 2 दिन तर्पण किया, 2 दिन नहीं किया, 1 दिन याद करके पिता माता को प्रणाम किया, 1 दिन भूल गया, पिता माता तो गांव में रहते हैं। 1 दिन बड़े भाई को और भाभी को प्रणाम किया, दूसरा दिन भूल गया। 1 दिन में तिल का बटा चावल के साथ खाया, तीसरा दिन भूल गया। तो ये जो जितना श्री ठाकुर जी का बातें है कि ऑफिस में जो काम दिए हैं, एक NFA अप्रूवल बनाना है, तो आज ही मेडिटेशन में बैठ के मेरा एक काम 3 दिन से मैं ऑफिस का काम लोड के कारण हो सकता है एक एक्टिविटी को नहीं कर पा रहा और एकदम मेडिटेशन नहीं हो रहा था। 10 मिनट के बाद मैं वही सोच रहा हूँ जी, मैं ये आलोचना के बाद वो पहले वो एक्टिविटी को करूँगा, ऑफिस का काम 10-15 मिनट एक मेल करके वो कंप्लीट हो जाने से मन में एक नाम करने का प्रवणता बढ़ता है, जो पूजनीय सिपाही उस दिन संडे समझा रहे। तुम सोचो कोई भी काम को तुम कंप्लीट मत करो और मेडिटेशन में बैठो, तो मेडिटेशन में नहीं होगा, वो तुमको माने ऊपर नीचे करेगा। तो वही है, होता है मेन है कंटिन्यूटी लाना है काम में, और जब तक वो कंटिन्यूटी नहीं लाओगे और कैसे आएगा, वो स्मारणी खाता बनाना पड़ेगा सबका घर पे एक डिजिटल फॉर्म में हो, फिजिकल फॉर्म में, जैसे जिसको सुविधा होता है। मैं तो काफ़ी दिन से फिजिकल फॉर्म में कर रहा था, मुझे उस दिन मनोरंजन दा बोले तुम हम लोग डिजिटली कंफर्टेबल होंगे तो आप एक बना दीजिए, तो मैं बना के फिर अमियो भाई को भी भेजा और दिनेश भाई को भी भेजा। बोले पहले तो भरें, नहीं तो ये फिर निरर्थक होगा। तो जो
हर दिन करेगा वो फॉर्म में उसको मैं भेज सकता हूँ, नहीं तो फिर उसका कोई वेटेज नहीं रहेगा। हर दिन कोई जो जो एक्टिविटी कर रहा है उसको करेगा, जैसे सूर्य नमस्कार हम बोलते हैं ये शरीर को शिवविग्रह मानना चाहिए। तो मेंटल फॉर्म स्पिरिचुअल फॉर्म तो है, फिजिकल फॉर्म में उसके लिए कुछ नहीं करना, खाद्य से तो सब कुछ नहीं होगा। तो हर दिन एक सूर्य नमस्कार 5 करे, 10 करे, 3 करे, 2 करे, करना तो शुरू करे बॉडी के प्रति। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं शवासन। आप ये फोरम में आज कितना ज्वाइन किए हैं? आज ज्वाइन किए हैं 25। आप सोचो थालकुड़ी पत्ता खाना और शवासन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीक्षा। मतलब दीक्षा रूम में जो जो बोला जाता है वो दीक्षा का पार्ट है। तो दीक्षा के बाद ऋतिक देवता 3 चीज बोलते हैं। बोलते हैं आप इष्टार्घ बिना खा पी के, बिना जल ग्रहण करके, बिना कुछ इष्ट चिंता के बिना और कुछ चिंता नहीं करना है, नाम ध्यान करके जो कृतज्ञता का अर्घ्य आप निवेदन करोगे। कुछ नहीं होता है तो 2 मिनट की 5 मिनट बैठेंगे चक्रपति के सामने, प्रार्थना 2 टाइम्स करना है। ये जो 3 चीज बोलते हैं, जो फर्स्ट है पिता माता को, ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद, आचार्य देव को प्रणाम करने के बाद फिर पिता माता को प्रणाम करना। ये जितना फैमिली यहाँ पर ज्वाइन किए 25 फैमिली में, आप सोचो 100% में लिख के दूंगा जो इस परिवार में 25 फैमिली में सब लोग पिता माता को प्रणाम नहीं करते होंगे। सब लोग में बोला वर्ड, क्योंकि मैं कल देखा है कि अच्छा खासा परिवार में इनको पूछा तुम प्रणाम करते हो ना? नहीं मैं करता नहीं हूँ, मैं अभी तक स्टार्ट नहीं किया। मतलब क्यों ना? मुझे लज्जा लग रहा है ये एज में प्रणाम करने के लिए। तो प्रणाम करने के लिए लज्जा बोध आ जाता है, तो कंटिन्यूटी कहाँ से आएगा? तो पिता माता को प्रणाम करना, थालकुड़ी पत्ता खाना, शवासन करना, ये 3 दीक्षा रूम में ऋतिक देवता सारे दीक्षार्थियों को बोलते हैं। ये चीज दीक्षा का पार्ट है। आप सोचो बिना थालकुड़ी पत्ता खा के मेरा कितना दिन डेबिट हुआ है, तो मेरा कहाँ पर मुझे देखूंगा कितना दिन में नहीं खाया? मैं जाके मेरा स्मरण खाता में देखूंगा मैं कितना दिन नहीं खाऊं, कितना दिन में डेविएट किया हूँ दीक्षा को। दीक्षा पत्र में सब लोग बोलते हैं जाते हैं, ये कंटिन्यूटी का बात होता है, तो इसको कंटिन्यूटी करिए। आज से हो गया जो हो गया लाइफ में, बट आज से मैं कितना बार बोला हूँ स्मरण खाता करने के लिए, किए हैं कोई? क्योंकि वही होता है मोटर सेंसरी नर्व अभाव, जो पूजनीय सिपाहीदा बोलते हैं, जे मनुष्य खाली सुनता है और सुनने से क्या होगा ना, बक बक का वर्ड यूज करते हैं, आचार्य देव वही वर्ड यूज करते हैं बक बक, मतलब जो सुनता है उसको रिएक्ट नहीं करता है और उनका बातें को चरित्र में नहीं लाता है, तो कहाँ से होगा? वही बातें को कंटिन्यूटी में नहीं लाएगा तो हर दिन वो कंटिन्यूटी प्रोसेस में आना चाहिए। मुझे तो याद नहीं है मैं कभी डेविएट किया हूँ, मुझे याद नहीं, ये याद नहीं है वर्ड यूज करना चाहिए। मतलब एक दिन भी डेविएट नहीं हुआ है, सिंगल डे, वही प्रत्यय आना चाहिए। जब इतना प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास कर लो, वो खाली कंटिन्यूटी में नहीं रहेगा। श्री ठाकुर जी वहां पर एक वर्ड यूज किए एक्टिव। लिंग्विस्टिक तो अनुसंधान सबको पता था, ये सब क्रिएशन है पुरुषोत्तम का, नया शब्द सर्जना। एक्टिव जो खाली कन्विंस्ड में नहीं हूं, मेरा अंदर कन्विक्शन आया है, दृढ़ प्रतिज्ञा, मुझे याद नहीं। जैसे आचार्य देव बोलते मुझे याद नहीं मैं कभी प्रार्थना बंद किया हूँ, मैं कभी थालकुड़ी पत्ता खाना बंद किया हूँ, मुझे याद नहीं। ये वर्ड यूज होना चाहिए, याद नहीं। ये होता है एक्टिव कंटिन्यूटी। 4 साल 5 साल 10 साल 8 साल ऐसे एक एक्टिविटी को करते करते जाना है। कल में मनोरंजन भाई वही बोलता था जे आज ज्वाइन नहीं किया ना, थोड़ा लेट हो गया, आलस्य का शिकार। इष्टबुद्धि क्यों? इष्टबुद्धि जब करते हो तो क्या बोलते हो? निरलस। तो ठाकुर जी को ठग दिए, क्योंकि ठाकुर जी को बोले कंडीशनली मुझे ग्रहण करिए, मैं निरलस हूँ। एडजेक्टिव तो तुम्हारा पीछे लगा दिए, मैं निरलस हूँ। कहाँ निरलसता दिखाए? एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते हो, ये कंटिन्यूटी नहीं है ना। उससे पहले करना पड़ता है 30 मिनट, तब तो फिर 30 मिनट पहले पड़ता है, तो फिर 1 घंटा पहले उठो।
तो जो भी करना है कंटिन्यूटी 5 मिनट नाम ध्यान करा तो 5 मिनट करना है। तो वो जैसे लोहा को गर्म करके उसको ठंडा किया जाता है, फिर आग में डालते हो, पानी में डालते हो, कुछ दिन के बाद रस्ट लग के उसका अस्तित्व भी नहीं रहेगा। ये बॉडी में वही है, उसको कंटिन्यूटी प्रोसेस में लाना है। तो कंटिन्यूटी के लिए ये आलस्य त्याग करना होता है। एक बात मैं सुना, जो इतना दिन से शशि भाई ये कर रहे हैं एक स्मरणिक खाता करने के लिए, तो एटलीस्ट मेरा खाता नहीं करने से तो डिजिटल फॉर्म बना हुआ है तो मांग के उसको भर लो। तो 1 महीना भरने के बाद तो कंटिन्यूटी हो जाएगा। देखोगे सब नो डाला हुआ है, और सैटरडे में पूछूंगा आप क्यों सब नो डाले हो, तो एक बार तो करोगे, एक बार तो शवासन हो जाएगा, हफ्ता में 7 दिन से एक बार। कल में बेटा का दीक्षा सुस्ती नहीं होने के बाद आया बदलापुर मंदिर से, तो मेरा शवासन नहीं हुआ था। मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, 5 मिनट शवासन करके ऑफिस चला गया, क्योंकि मुझे वहां पर नो नहीं डालना है। इतना प्रेशर के बावजूद मुझे एस ही डालना है, और एस डालने से ही एक्टिव कंटिन्यूटी होगा। और जब तक मैं करूँगा नहीं, ये 1000 साल के 22 खंड क्या 44 भाग वॉल्यूम पढ़ेंगे ना आलोचना प्रसंग, कुछ नहीं होने वाला है। ये कान में घुसता है और एक दूसरा कान में चला जाता है। और से जो सेकंड वॉल्यूम में श्री ठाकुर जी अच्छा बात बोले थे, वो वर्ड यूज किए थे ना, तुम्हारा कान में तुम चाइना वॉल डाले हो तो मेरा बात तो पहुंचेगा नहीं। तो वही शब्द तरंग हमारा कान में घुसता है, एक तरफ इधर निकल जाता है, नहीं तो चाइना वॉल डाला हुआ है। तो कंटिन्यूटी कहाँ से आएगा? एक चीज को हम बोलेंगे जे मैं इतना साल से कंटिन्यूटी में लाया हूँ, जे मैं 6 महीना से पितृ तर्पण बंद नहीं किया हूँ, मैं 6 महीना से सूर्य तर्पण बंद नहीं किया हूँ, मैं 6 महीने से मेरा जो जितना भी सचिंता आया है मैं एक एक करके लिखा हूँ कि इसके ऊपर काम किया हूँ, कि मैं एबिलिटी के ऊपर काम किया हूँ, मैं एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया हूँ, कि मेरा कॉम्प्लेक्स को नियंत्रित करने के लिए ये काम किया हूँ। तो ये वो जब तक नहीं करोगे तो कंटिन्यूटी नहीं है। और जब तक कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा जीवन में सक्सेस है, आनंद कभी नहीं आएगा। तो सौंदर्य बोलते हैं ना, ब्यूटीफुलनेस, वो ब्यूटीफुलनेस चारों दिगों से नहीं दिखेगा। ऑफिस में यहाँ पर सोचते लिए हो और ऑफिस में मैनेजर से डेली गाली सुन रहे हो, और उसको तुम्हारा कोई सहयोगी देख रहा है, और वहां पर एक गुरु भाई बैठा है, और तुम पूरा डिप्रेशन में चले जाओगे। ये बोलोगे मैं तो डेली गाली सुन रहा हूँ, और ये तुम्हारा जो मैनेजर है वो भय करेगा तुमको गाली करने के लिए। भय जो वर्ड बोलते हैं ना, ये होना चाहिए। मेरा जीवन का मैं अनुभूति बोल रहा हूँ। कोई भी मैनेजर मुझे गाली करने के लिए भय आना चाहिए उसको, इसको मैं गाली नहीं कर पाऊंगा। वो उस टाइप का काम, उस टाइप का निरस दिखाना चाहिए ऑफिस में। दीर्घस्थितता का नाम गंध नहीं। आज दिए तो आज रात को 2 बजे तक बैठ के करके दूंगा, गाली सुबह नहीं सुनूंगा। तो सुबह बैठोगे मेडिटेशन में, पूरा एकदम जबरदस्त मेडिटेशन होगा। दीर्घस्थितता को पूरा उड़ा देने का। आलस्य को भी पूरा, आलस्य को क्या प्रैक्टिकल नॉलेज से बोलोगे कि वो खाली दूसरे को उदाहरण देके बोलेंगे? वैसे तो चलेगा नहीं, नहीं तो उसको लिख के रखना पड़ेगा एक्टिविटी को। डेली एक्टिविटी में जो एनवायरनमेंट के ऊपर मैं काम किया, तो मैं 2 वर्ड बोलूंगा तो दिनेश लिखेगा ना, मैं एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए ये काम किया, एनिमल बॉडी के लिए ये सब काम किया, मेरा जो परिवेश है उसके ऊपर ये काम किया, एयर पोल्यूशन के लिए ये काम किया, वाटर पोल्यूशन के लिए ये काम किया। परिवेश में इतना सारा, बहुत सारा एस्पेक्ट्स है। तो एक तो कंटिन्यूटी लाए, जब परिवेश के लिए कुछ करूं, तो परिवेश में सबसे बड़ा परिवेश में निकटतम परिवेश है परिवार। माँ मांग रहे पानी, तो आपका हाथ नहीं है क्या, तुम फ्रिज से ले लो। तो परिवेश के लिए काम हुआ क्या, निकटतम परिवेश के लिए। तो कंटिन्यूटी लाना, एक्टिव कंटिन्यूटी के लिए दीर्घसूत्रता आलस्य के ऊपर श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो जोर दिए हैं, श्री ठाकुर यहाँ पर जो बोल रहे हैं, किंतु दुर्बलता प्रति यदि निर्मम ना हो, कठोर ना हो, तुम्हारा जितना भी दुर्बलता है उसके ऊपर तुम, मैं देखा ये ठाकुर फैमिली इतना अनकॉम्प्रोमाइज्ड वे में काम करते हैं, इतना निर्मम होते हैं दुर्बलता के प्रति। तो वहां से शिक्षा अर्जन करना चाहिए लाइफ में। उनका फैमिली लाइफ हमारा आइडियल है, उनका फैमिली लाइफ को
मैं फॉलो करता हूँ। तो जैसे पूजनीय सिपाहीदा बोल रहे थे कल मुझे एक प्रसंग को लेके, जे मैं बोला जे जैन कम्युनिटी में इतना 0.0003% मतलब 800 करोड़ से इतना छोटा क्वांटिटी वो इंडिविजुअली फॉलो करते करते उसको इतना पैटर्न बना दिए जे वर्ल्ड में कभी कहीं पे भी तुम जैन फूड मांगो वो तुमको बिना कांदा लहसुन का दे देंगे। मतलब सोचो कितना फॉलो वो मैंने कितना दिन से वो कंटिन्यूटी के हिसाब से काम किए। तो कल वही बातें बोले जे पूजनीय सिपाहीदा जे तुम अनुशासनवाद जो है, फर्स्ट तो बोले 1%, फिर बोले 10%। तुम 10% सीधे ठाकुर जी का इच्छा पूर्ण करोगे ना, वो ठाकुर जी का मंदिर है ना, तुम्हारा भी मंदिर बन जाएगा। और मैं भी करूंगा ना 10%, मेरा भी मंदिर बन जाएगा। सोचो कितना बाकी है, ये मुझे बोले ये तुम्हारा कितना काम करना बाकी है, इससे सोचो। मतलब ठाकुर जी का जो इच्छा है उसका कोई 10% बनेगा, वो तो गणेश सरस्वती बन जाएगा, देवता बन जाएगा। तो हमको ये कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा, फिर डेथ होगा, फिर रिवर्थ करेंगे, फिर वहीं से स्मृति वही चेतना कंटिन्यूटी के हिसाब से उनके साथ जोगयुक्त है, तो फिर वहां से उसी परिवार में जन्म लेंगे जहां पर छोड़े थे। जहां जहां अभाव था वो अभाव को दूर कर ठाकुर जी फिर जन्म देंगे, फिर करते जाएंगे। ये तुमको कोई कुछ बोल दिया तो तुम्हारा बायस्ड हो गए और छोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर दिन करना है। जे ए शशि भाई चिल्लाते रहे हैं, सुबह से बकबक कर रहे हैं हर दिन, और आएंगे वो ज्ञानबाजी करेंगे, वो बकबक करके चले जाएंगे, और हम लोग यहाँ पे से सुनेंगे, और हम क्यों स्मरण इकट्ठा करेंगे। ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी भी बकबक करके चले गए, और आचार्य भी बकबक कर रहे हैं। वो तो खुद जो 23 दिसंबर में बैठा था, जस्ट 2 फीट दूर में मैं अजित प्रधान था, मैं बैठे हैं, और आचार्य हमको बोल रहे हैं जो मैं तो बकबक कर रहा हूँ। बकबक वर्ड क्यों यूज किए? बकबक का अर्थ होता है जो जहाँ पर जो पागल के सामने बातें करने से वो कुछ सुनेगा नहीं, उस टाइप का। मतलब उनका बात हम लोग को प्रत्याख्यान करते हैं, उनका बातें कुछ नहीं सुनते, तो कंटिन्यूटी कहाँ से आएगा? सुन के उसको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उनके प्रति अनुरक्त होना पड़ेगा, और अनुरक्त होने से करना पड़ेगा। जहाँ इतना सारा एक्टिविटी लिखा हूँ, मैं इसके ऊपर करूँ, दीक्षा थोड़ा पालन करूँ, सुस्तनी थोड़ा पालन करूँ। दीक्षा पत्र में क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पेज में, मैं कितना दिन आधा घंटा का भी मेडिटेशन कर रहा हूँ। आज कर रहा हूँ 20 मिनट, कल 3 मिनट। नहीं, आज दादाबा सिडको उत्सव था, कल बादलापुर उत्सव था, कल ऑफिस में मीटिंग था, कल प्रेजेंटेशन था, कल सोसाइटी का एजीएम था, मैं रात को सोने के लिए लेट हो गया। ये सब बहानाबाजी, ये होता है दीर्घसूत्रिता। बहानाबाजी करोगे, फांकीबाजी जिसको बोलते हैं, फांकीबाजी। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे कंटिन्यूटी का 4 शत्रु है, जो हम लोग उस दिन पढ़े थे, आलोचना भी हो रहा था। 4 शत्रु कौन कौन होते हैं ना? आलस्य, दीर्घसूत्रिता, फांकीबाजी एवं द्वंद्ववृत्ति व गोबिटन, जो इसको बोलते हैं। सोचा नहीं करा। कितना बार मैं किसी को कमिटमेंट दिया हूँ, उसी से कंटिन्यूटी लॉस होता है, जो मैं फिर किया नहीं हूँ। तो वो बातें श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं, तुम्हारा दुर्बलता जो होता है, वीकनेस है, वो वीकनेस के प्रति तुमको निर्मम होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। वो कितना कठोर हुए थे, एक रसगुल्ला खाने के लिए, वो प्रवृत्ति को ठीक करने के लिए वो हरड़ पेड़ को पकड़ के वो वहाँ पर 2 घंटा लटके हुए थे। नेक्स्ट डे फिर वही प्रवृत्ति जगह, जब वो किसी के साथ जाने के लिए वो झगड़ा करके बैठे, जब झगड़ा कर जाएगा तो मन ये हो जाएगा। ऐसे करते करते वो बोले 3 साल तक मैं रसगुल्ला नहीं खाया। फिर रसगुल्ला तब स्टार्ट किया जब रसगुल्ला के प्रति आसक्ति नहीं आया, फिर वो खाना तब ही स्टार्ट किया था। तो एक रसगुल्ला खाने के लिए श्री ठाकुर जी का ये जो इतना मारामारी झगड़ा, किसी के जाके पेड़ को पकड़ना, हमारा प्रवृत्ति कॉम्प्लेक्स को, उसके ऊपर कोई काम करता है? जो मेरा कॉम्प्लेक्स के ऊपर मैं काम करूं, मेरा दुर्बलता के ऊपर मैं दुर्बलता लिखूं। अब लिखो, स्टार्ट करो तो मेरा दुर्बलता क्या है, जो मैं गूगल शीट दिया हूँ। अब भरोगे 3 दिन 4 दिन 15 दिन के बाद देखोगे आपका आधा चीज आपका ठीक हो गया होगा। क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं स्मरण इकट्ठा करने के लिए, हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हम खुद का व्यक्तित्व को बड़ा माने करते हैं। जब हम इतना बड़ा है, फिर ABCD से स्टार्ट करेंगे।
हमारा जीवन, हम लोग प्रोफेसर बन चुके हैं, यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, फिर ये ABCD लिखेगा कौन? ये मैं कब उठा कब सोया, ये तो बच्चे का काम है। अब मेरा एज तो 43 है, मैं 43 में जाके क्या 4 साल का बच्चा जैसे बोलते हैं वो ट्यूशन क्लास में वही काम करूँ? तो इस CC ठाकुर जी बोलते हैं उसके लिए तुमको तुम्हारा वीकनेस के प्रति हावी नहीं होना देना चाहिए। ये बातें यहाँ पर क्लियरली CC ठाकुर जी बोले हैं। ये हमारा जीवन में उस दिन CC ठाकुर जी बोले एक चीज बोले, उसको कंटिन्यूटी में लाना है। कैसे? ना वो व्यक्ति का कोई पे मन नहीं लग रहा था, उसको बोले तुम रोजगार से इष्टभूति करना, और सेकंड बोले तुम्हारा पिता माता को, माँ को, बेसिकली माँ को वर्ड यूज किए, तो माँ को तुम कुछ हेल्प करना कर्म क्षेत्र में। तो माँ को कैसे कर्म क्षेत्र में? एक बर्तन मांजने का बात है, अरे मैं बच्चा को ऑर्डर दूंगा और बच्चा 12 साल है, वो करेगा नहीं, और 2 थप्पड़ लगा दूंगा क्योंकि बच्चा मेरे से 30 साल कम है। तो कंटिन्यूटी कहाँ से आएगा? उसका जीवन में कंटिन्यूटी आने का कोई चांस है? कंटिन्यूटी तब आएगा जब तुम खुद करोगे, और बाकी को ऑलवेज श्री बरदा बोलते थे एग्जाम्पल तुम बनो, उदाहरण, बाकी के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा। तो तुम धोने से, एक बर्तन धोने से डिनर का, क्योंकि सुबह का तो पॉसिबल नहीं है, वो स्कूल जाएगा, एटलीस्ट खाने के टाइम में एक बर्तन धो लेगा तो दोनों हो जाएगा काम। और तुम नहीं करोगे और बच्चा कैसे करेगा? हर दिन एक काम को पकड़ के रखना, ऐसे करके 150 200 उस दिन जो रमागंधा हमारा एक बार आए थे, वो बोल रहे थे कि सदा कुछ 140 टाइप का एक्टिविटी को, CC ठाकुर जी का एक्टिविटी को स्मरणीय कथा टाइप का करके वो लिख के रखते थे। ये प्रैक्टिस में जो 3 साल 4 साल होता था उसको हटा देते थे स्मरणीय कथा से। जब मेरा ब्रश करने का हैबिट 4 साल हो जाएगा तो मुझे और लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा मोटर सेंसरी पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, जो मैं सोच रहा हूँ वही कर रहा हूँ। मैं थालकुड़ी पत्ता जब टैबलेट नहीं दोगे तो मेरा ब्रेकफास्ट भी बंद हो जाता है, मतलब सीक्वेंसली पितृतर्पण नहीं करूंगा तो मतलब अजीब सा लगता है, सूर्य तर्पण नहीं किया तो अजीब सा लगता है। यही बादलापुर मंदिर जिस दिन दीक्षा देने के लिए गए थे, सूर्य उठे नहीं उठे, मैं करके चले जाऊं, क्योंकि हैबिट तो रहे, सूर्य तो है, कहीं तो चले नहीं गए, तो मैं करके गया। तो एक दिन बंद नहीं करोगे उसको बोलते हैं एक्टिव कंटिन्यूटी। एक दिन बंद नहीं, साल में एक दिन, जैसे नहा के प्रार्थना करना, ट्रेन को छोड़ के, उस दिन जो भांडुप सत्संग में मैं बोल रहा था, ट्रेन को छोड़ के, ट्रेन यात्रा जो होता है उसमें तो नहा नहीं सकता हूँ ना, फ्लाइट यात्रा में तो नहा नहीं सकता। ये 2 जीवन में सपोज 3 दिन में ट्रेन गया हूँ, 365 डेज में 362 डेज सपोज मैं 3 दिन यात्रा किया हूँ ट्रेन में, ये 3 दिन को छोड़ के बाकी सब दिन में नहा के प्रार्थना किया हूँ। इसको बोलते हैं एक्टिव कंटिन्यूटी। खाली कंटिन्यूटी नहीं, सक्रिय चलनशील होना। जिस दिन तुम खड़ा होके 1000 लोग के सामने ये बोलोगे जे मैं मेरा पिता माता को एक दिन भी प्रणाम करना बंद नहीं किया हूँ, मैं एक दिन थालकुड़ी पत्ता खाने के लिए बंद नहीं किया हूँ, मैं एक दिन शवासन नहीं किया हूँ, जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीक्षा, 3 चीज। अब 3 चीज करो तो 95% लोग नहीं करते, 95%, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ। एक दिन करते हैं, एक दिन छोड़ देते हैं, इसको कंटिन्यूटी नहीं बोला जाता है। भातृभोज्य 12 महीने में लिख के रखो, जो मैं भातृभोज्य ये 2 घर को लेके गया हूँ, लिख के रखो। तो GPay वाला छोड़ो, वो गूगल पे। तो बहुत सारा चीज को पार्टिसिपेशन में लाओ, मतलब एक्टिव मैंने कंटिन्यूटी में लाओ, नहीं तो कंटिन्यूटी में नहीं। आज इंस्पायर हो गया, मुझे शशि भाई बोले, और कल 2 गुरु भाई के घर पे जाके भातृभोज्य दे दिया, और फिर भूतभोज्य भूल गया, फिर एक दिन भूतभोज्य कर दिया, भातृभोज्य छोड़ दिया। इस दिन में 2 बजे शशि भाई बोले तो 30 दिन में देने के लिए 4 बजे दूंगा इष्टभूति, पूर्वाह्न में देना है, वो कंटिन्यूटी में लाना है। एक मंथली कंटिन्यूटी, एक डेली कंटिन्यूटी, एक वीकली कंटिन्यूटी, एक एनुअल कंटिन्यूटी। मैं कल एक पर दादा को ऑफिस में समझा रहा था, ये मेरा मंथली में कभी भी डेविएट नहीं हुआ है। उठूंगा 6 बजे, विंडो खोला तो नामदान प्रार्थना सब कुछ करके 6 बजे ही देना है, विंडो खोला दिया। जैसे टिकट काटता हूँ कैसे होता है, मुझे 100 मैंने 2 महीना पहले जाके 5 मिनट पहले काउंटर में खड़ा हो जाता है, 8 बजे खुलेगा तो 7:55 को खड़ा हो जाता हूँ।
तो 7:55 को मैं कभी सोच रहा हूँ 6 बजे खोल रहा है तो 6 बजे दूं? नहीं, मुझे 3 बजे इष्टभूति देना है। ये क्या कंटिन्यूटी है? कंटिन्यूटी मतलब ठाकुर जी जो बोले हैं उसी को वास्तवायित करना, उनके प्रति अनुरक्त होना। जब इंटरेस्ट उनके प्रति आएगा, जो उनको वो क्या करने से खुशी होंगे, उसी से तुम्हारा फास्ट कंटिन्यूटी स्टार्ट होता है, नहीं तो कंटिन्यूटी हो ही नहीं पाएगा। इसलिए श्री ठाकुर जी पहले क्यों बोले एक अनुरक्ति, फिर क्रमागति क्यों बोले? क्रमागति कभी भी नहीं आएगा जिंदगी में जब तुम अनुरक्त नहीं होगे, ये गारंटेड है। अनुरक्ति दीक्षा लेने से ठाकुर जी के प्रति अनुरक्ति आता है, और दीक्षा लेने मतलब दीक्षा पालन करने से। जब तक दीक्षा पालन नहीं करोगे, वो जो सारे धर्म समाहित तो होता है उनके अंदर, और वो जब अनुरक्ति आएगा, दीक्षा लेने से उनके प्रति अनुरक्ति आता है। हम लोग कितना उस दिन तीन दिन तक वही अनुरक्ति कैसे आएगा आलोचना कर रहे थे। ठाकुर जी पूरा आइडियोलॉजी में बोल रहे हैं, जो मेरा प्रति सरेंडर हो, वही सरेंडर होना, माना अनुरक्ति तब आएगा जब दीक्षा पालन करोगे। बिना दीक्षा पालन करके अनुरक्ति नहीं आएगा। मतलब वो बोले हैं तो बैठने के लिए मैं प्रणाम करके पूजनीय सिपाही के पास जब कल आ रहा था, मुझे बोले कल जो बेटा को 2 मिनट चक्रपट के पास बैठाना। मैं बोला 5-10 मिनट। नहीं, मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना। वो क्यों बोले 2 मिनट? क्यों बच्चा है, 2 मिनट से कंटिन्यूटी आएगा। आज 5 मिनट करेगा, कल विरक्त होकर बैठेगा नहीं। इसलिए वो सूत्र दिए मुझे, जब उसको कंटिन्यूटी में लाओ, बिठाओ स्टेडी। तो वो श्री ठाकुर इधर जो बातें रखे हैं, तो हमको सब लोग को एक स्मरणिकता डिजिटल फॉर्म में है। चाहोगे तो मुझे आप भरोगे तो मैं दूंगा, नहीं तो अदरवाइज कुछ लाभ ये नहीं है। उसका कंडीशन वही है जो मतलब उसमें तो कंटिन्यूटी लाने के लिए कर रहे हैं। एक दिन भरा, एक दिन नहीं भरा, ऐसा नहीं। हर दिन भरोगे तो दिया जाएगा, नहीं तो खुद खाता करके लिखो। नहीं तो श्री ठाकुर जी का जो इच्छा है, जे दीर्घ आलस्य के ऊपर, दीर्घ चित्र के ऊपर काम करो, फंकीबाजी के ऊपर काम करो, तुम्हारा दुर्बलता के ऊपर निर्मम हो, ये ठाकुर जी बोले हैं। बट हम करना नहीं करना हमारा ऊपर डिपेंड करता है। हम कितना निर्मम होंगे दुर्बलता के प्रति, वो हमारा हाथ में है। उनको खुश करना है तो निर्मम होंगे, उनको दुखी देखना चाहते हैं तो निर्मम होने का कुछ जरूरत नहीं। जैसे चाहे जैसे करेंगे, जो सिपाही बोलते जैसे करोगे उसे भरो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। दूसरे को मत देखो, इंडिविजुअल करते जाओ। इंडिविजुअल जब करोगे दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो ये बातें जो आज श्री ठाकुर जी का बातें पढ़ के मुझे जो समझ में आया, मैं उसी हिसाब से परिप्रकाश किया। हो सकता है किसी को बुरा लगे, किसी को ये लगे, बट ठाकुर जी यही चाहे, ये एक्टिव कंटिन्यूटी लाना है। एक्टिविटी कंटिन्यूटी लाने के लिए डेली काम करना पड़ेगा, बहुत सारा काम के ऊपर। तो सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु दादा, सबको जय गुरु। सबको जय जय गुरु।